इसलिए प्रभु ने दिन भी बनाया और रात भी बनाई, और स्वर्ग में कोई भी रात नहीं, इसलिए वहां चुनौती नहीं, बीमारी नहीं, ट्रबल नहीं, पर यहां पे दिन भी है और रात भी है। अगर आप रात को ना सोएं, आपकी बॉडी बनी नहीं रह सकती, मालूम है? रात को जब आप सोते हैं, आपका दिमाग, उसके सेल जो है बॉडी की रिपेयर करते हैं, आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो। उसी तरह आत्मिक रीति में भी रात बनाई गई है ताकि आप कमजोर ना रहे, मजबूत हो सके। क्योंकि मुश्किलें, परीक्षाएं, ट्रबल्स आपको गिराने के लिए नहीं, कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत करने के लिए। और होली स्पिरिट आपके साथ है अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। पर उसको क्वेश्चन मत करो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। इमेजिन करो, यूहन्ना अभी 16 साल का है और अपने जवान दोस्तों को शहर में घूमते हुए फिरते हुए जाके देखता है, और जब वो घूमना चाहता है, होली स्पिरिट कहता है नहीं यूहन्ना, जंगल में रहने। लिखा वो जंगल में टिड्डियां मतलब एक फली का नाम है, टिड्डी फलियां खाता था और शहद खाता था, चमड़ा पहन के रखता था वो। और प्रभु ने उसे शहर में नहीं जाने दिया इतने साल। और जब सैमसन पैदा होना था, परमेश्वर ने उसकी मां को बोला था, तू अंगूर भी नहीं खाएगी, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, दाखरस नहीं पिएगी, और जब तेरा बेटा पैदा होगा तो उसके सिर पे छुरा नहीं चलाएगी, ये उसका प्राइस होगा मेरे लिए। क्या प्राइस दिया आपने परमेश्वर को? क्या मूल्य दिया आपने परमेश्वर को? आपसे एक छोटी सी दर्द बर्दाश्त नहीं होती, 10 बातें करते हो आप परमेश्वर को दर्द आने पर। कैसे साबित करोगे परमेश्वर को कि आप हाई लेवल पे, ऊंचे लेवल पे और बड़ी गवाही लेने के लिए तैयार हो? जब होली स्पिरिट आपके अंदर है और आप पवित्रताई में हैं, आपने डेडिकेट कर दिया अपने आप को, तो वो आपकी अगुवाई इस रीति से करेगा जिस रीति से आपका दिमाग कभी भी समझ नहीं सकता। आपको वो अलग करेगा कुछ लोगों से, मिलाएगा कुछ लोगों को, अलग करेगा बहुत सारी चीजों से जिसे आप नहीं समझ सकते। पर मेक श्योर आप पवित्रताई में हो। वो आपको बनाने के लिए होगा, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए होगा। आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे बेटर करना चाहता है, ये उसका प्लान है उसके दिमाग में। पर लोग जब, अगर आप डरपोक व्यक्ति हैं तो वो आपको अभी नहीं लेके जाएगा, आपको बाद में लेके जाएगा। आपने एक बिजनेस खोला, आप पवित्रताई में हो, प्रेयर में हो, हां, वो बिजनेस बंद होने लगा, आप डर जाओगे। आप प्रभु से बोलोगे, प्रभु नहीं, मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप वो बिजनेस करें। थोड़ी देर के लिए प्रभु उसे चलाएगा, लेकिन बाद में उसे फिर बंद करेगा। जब आप समझ जाएंगे कि ये प्रभु की ओर से हो रहे हैं, वो आपको एक ऐसा बिजनेस देगा जो उसकी ओर से होगा। पर आप डरपोक थे, आपने प्रेयर की, परमेश्वर ने आपके प्रेयर को सुना और उसी को आपको देता रहा, उसी से काम चलाता रहा। क्योंकि आपके अंदर वो इतना दलेरी नहीं थी कि प्रभु जो कर रहे हैं वो मुझसे बेटर है। और परमेश्वर इच्छाएं थोपता नहीं, वो इंतजार करेगा आपके इनफ मैच्योरिटी के लिए कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, जब वो आपके जीवन में काम करने लगे आप समर्पण कर सके। जब बाज उड़ते हैं, अपने परों से उड़ता है, वो जोर लगाते हैं, उड़ता, जब वो एक ऐसी हवा में पहुंच जाता ऊपर, अगर फिर वो पंख मारेगा तो वो थक जाएगा और उड़ नहीं पाएगा, और उस जगह जाके फिर वो सरेंडर करते हैं। अगर उसने ऊपर भी जाना है, वो अपने परों को इस तरह करता है और ऊपर चला जाता है, नीचे जाना तो अपने परों को ऐसे करता है और नीचे आता है, टेढ़ा होना है, इधर जाना है, वो समर्पण कर देते हैं। एक टाइम तक आपको पर मारना जरूरी है, एक टाइम बाद आप पर नहीं मारो। लेकिन वो टाइम बहुत कम विश्वासियों की जिंदगी में आता है। आमीन बोलने से पहले ये दिमाग में रखना है। कोई अपनी चोरी से नहीं हट रहा, उसके पास 500 बहाने चोरी करने के, ठगियां मारने के, नशा करने के, गालियां निकालने के। क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप
उस जगह पहुंचो जहां आप समर्पण करके चलो। क्या मैं आपको घर में बुलाने के लिए गया हूं? कितने की इनविटेशन डाले मैंने फेसबुक पे ऊपर। जब आप एक समर्पण वाली लाइफ में आते हो, एक फ्लो शुरू होता है जो आप अपनी ताकत से कभी नहीं ले सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पोस्टर्स, आपके फ्लेक्सेस, आपके सीडीज नहीं दे सकती। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने शरीर को जब आप जीत जाते हो, एक टाइम बिता लेते हो, सच्चाई का प्रचार कर लेते हो, उसके बाद आप उस लेवल पे पहुंचते हो।